क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का हर एक टॉपर बच्चा जिसके बोर्ड एग्जाम में 97% आए हो, 98% आए या फिर 99% आए, उन सारे बच्चों मुझे एक चीज कॉमन पता चली है कि उनके समर वेकेशन में उनका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जबकि जितने एवरेज बच्चे होते हैं उनका मैक्सिमम बच्चों का यार समर वेकेशन वेस्ट होता है, लिटरली वेस्ट होता है और वो जरा पढ़ाई नहीं कर पाते। उनके बोर्ड एग्जाम में 50%, 60%, इवन कंपार्टमेंट भी आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले कि तुम्हें समर वेकेशन में तुम्हें कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है समर वेकेशन में, तुम्हें कितने घंटे पढ़ना होता है, कौन सी बुक्स पढ़नी होती है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, इवन मिड टर्म में और बोर्ड एग्जाम में 99% आ जाए। वो स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे भाई कि समर वेकेशन तुम्हें करना क्या, अगले 2 महीने जो तुम्हारा जून और जुलाई है उसमें तुम्हें करना क्या कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 99% आए, उससे कम तो तुम्हारे आ ही नहीं है। तो ठीक है यार, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारे क्लास 9 में 70% आए हो या फिर 80% आए या फिर तुम 60% आए हो या सिर्फ तुम्हारे 40% आए हो, सिर्फ तुम पास हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो, क्लास 10 में तुम मेरे साथ हो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मैं तुम्हें 95+ दिलवा के रहूंगा इस बार। इस बात की गारंटी है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं कि भैया मेरे नंबर कम आए, अभी पूरा साल पड़ा है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा अभी पूरा साल पड़ा, तुम मेरे साथ हो, इस बात की गारंटी है भाई। इस बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 95% दिलवा के रहूंगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। तो अभी हम लोग बात करेंगे जून और जुलाई के महीने में हमें करना क्या है, उसके बाद मिड टर्म में तुम्हें कैसे 98% पढ़ना है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं तुमको बता दूं यार, हम लोग पहले पॉइंट पर आए तो उससे पहले मैं तुमको बता दूं कि हमने पिछले साल भी यार लाखों बच्चों को पेपर लीक करके टॉपर बना दिया था। इस बार भी पेपर लीक करने वाला हूं। तो इस बार भी हम लोग मिड टर्म का पेपर लीक करने वाले। पिछले साल भी मिलियंस ऑफ बच्चों को हमने टॉपर बनाया था, मैथ्स पेपर लीक करके, एसएसटी पेपर लीक करके, साइंस पेपर लीक करके, इवन इंग्लिश पेपर लीक करके। तो इस बार मैं पेपर लीक करने वाला। तो भाई अभी तक तुम क्लास 9 में एवरेज होना, अब एवरेज नहीं रहने वाले क्योंकि तुम प्रेम भैया के चैनल में आ गए हो। भाई तुम्हारा टॉपर बनना इस बार पक्का, इस बात एक गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है तुम्हारा कि एग्जाम में कितने चैप्टर्स आएंगे। पहले तो ये पकड़ लो भैया, एग्जाम में कितने चैप्टर आएंगे, तब ना भैया हम समर वेकेशन में पढ़ेंगे, हमें पता होगा तब ना कितने चैप्टर आएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भैया एग्जाम में चैप्टर कितने आ रहे हैं। अब देखो यार, तुम्हारे मैथ्स में कितने चैप्टर टोटल तुम्हारे 14 चैप्टर्स है मैथ में। ठीक है भाई, साइंस में कितने चैप्टर है भाई, टोटल 13 चैप्टर्स है साइंस में। एसएसटी में कितने चैप्टर भैया, 19 चैप्टर्स है। वैसे चैप्टर तो तुम्हारे 21 है, पर तुम्हारे 2 चैप्टर डिलीटेड है इस बार की तरह, इस बार भी 2 चैप्टर डिलीटेड है। तो हम लोग पकड़ के चलेंगे भाई कि तुम्हारे 19 चैप्टर्स है करीब। ठीक है, तुम्हारे मैथ्स में 14 चैप्टर, तो स्टार्टिंग के तुम्हारे 7 चैप्टर। अभी हम लोग पहले ये चर्चा करें मिड टर्म में कितने चैप्टर आ रहे होंगे। पहले हमारा टारगेट मिड टर्म होगा। जितने टॉपर बच्चे उनमें उन्होंने पूरा सिलेबस खत्म नहीं कर लिया था। देखो यार, तुम जल्दी जल्दी करके 14 चैप्टर पढ़ो, उससे बहुत बेटर है कि तुम आराम से 3 चैप्टर पढ़ो। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी पढ़ने का, जल्दी का काम शैतान का। तो वो काम नहीं होना चाहिए तुम जिरम जल्दी जल्दी पढ़ो तो वो गड़बड़ हो, तुम पढ़ जाओ। वो काम नहीं होना चाहिए। आराम से पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो। कैसे पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ोगे तभी तुम टॉपर बनोगे। टॉपर बच्चों का ये नहीं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो ना ना, गर्मी छुट्टी में गिन के 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर, ऐसा करते हैं भाई कंप्लीट, ये एग्जाम तक नहीं बोलते। तो वो तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूं। सुनो पहली मेरी बात को। तुम्हारे मिड टर्म में तुम्हारा 50% सिलेबस आएगा। पहले तो ये चीज तुम क्लियर करो, तुम्हारे मिड टर्म में तुम्हारा 50% सिलेबस आएगा जो कि तुम्हारा अगस्त में होने वाला है। उसका पेपर लीक मैं जल्दी करने वाला हूं। यहाँ तुम्हारा पेपर लीक वीडियो कहाँ गया, ये पेपर लीक अगस्त वाला। मैं जैसे ये प्री बोर्ड का पेपर लीक, उसी तरह से मिड टर्म वाला पेपर लीक। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो, बहुत बड़ी गलती करोगे क्योंकि पेपर लीक में करूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल को तुम सब्सक्राइब करके रखो। क्लियर वाली बात है? ठीक है, तो हम लोग पेपर लीक तो कर देंगे। उसके अलावा मैं कहाँ बात कर रहा था, मैं तो बता रहा हूं अगस्त में। इस बार बहुत बच्चे बोल रहे भैया क्या भैया 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं इस बार, क्या इस बार 2 बोर्ड एग्जाम। तो मैं तो इस बात की अभी गारंटी दे रहा हूं भाई 2 बोर्ड एग्जाम इस बार नहीं होगा, क्योंकि होता रहा सीबीएसई बहुत पहले बार है। तो होगा एक ही बोर्ड एग्जाम, पर मिड टर्म होगा तुम्हारा। मिड टर्म होगा, उसके नंबर ऐड होते हैं। तो मिड टर्म के लिए तुम्हें रेडी रहना, क्योंकि उसके नंबर ऐड होंगे मिड टर्म के। मैं तो क्लियर कर दूं, बोर्ड एग्जाम के नंबर में जो तुम्हारे प्रैक्टिकल वाले नंबर मिलते हैं सारे नंबर वो ऐड होंगे। तो मिड टर्म में तुम्हें रेडी रहना। मिड टर्म में तुम्हारा 50% सिलेबस आएगा। तो गर्मी छुट्टी जो तुम्हारी चल रही समर वेकेशन, उसमें तुम्हें क्या करना है, मिड टर्म के सिलेबस पर ध्यान देना है। ये दिमाग वाली बात होगी। ठीक है, तो अगर मिड टर्म वाला सिलेबस जैसे गर्मी छुट्टी के तुरंत बाद मिड टर्म होगा, पेपर लीक तो मैं कर दूंगा, पर सिलेबस कितना कंप्लीट करना वो भी तुम्हें देखना है। ठीक है, तो सिलेबस मिड टर्म वाले सिलेबस पर तुम्हें ध्यान रखना। सिलेबस तुम्हारा कितना है, जैसे मैथ्स में तुम्हारे टोटल 14 चैप्टर है तो 50% कितना हो, 7 चैप्टर आएंगे। साइंस में 13 चैप्टर है तो तुम्हारे 6 चैप्टर आएंगे। उसके अलावा तुम्हारा एसएसटी में कितने चैप्टर है, 19 चैप्टर है तो 10 चैप्टर के करीब आएंगे तुम्हारे। क्लियर वाली बात है? इसमें तुम्हारा 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं आएगा। तुम्हारा हो सकता है एपी छोड़ के ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, पर आएगा तो 7 चैप्टर। बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे स्कूल में प्रोबेबिलिटी पढ़ा देंगे, तो वो हो सकता है कि 7 चैप्टर तुम्हारे आएंगे। साइंस में भी 7 चैप्टर आएंगे। उन 7 चैप्टर में याद रखना कि तुम्हारे मैक्सिमम चैप्टर केमिस्ट्री से 3 चैप्टर तक आ रहे होंगे तुम्हारे। ठीक है, 3 चैप्टर केमिस्ट्री से आएंगे। हो सकता है 2 बायो से आए, 2 केमिस्ट्री से आए, तो ये 2 फिजिक्स से आए। तो ऐसी चीजें हो सकती है। तो ये कितने चैप्टर आएंगे ये नहीं पता, लेकिन तुम्हारे आधे 50% सिलेबस मिड टर्म में आ रहा हो, तो तुम्हें क्या करना है, पहले 50% सिलेबस पर फोकस करना है। ये नहीं कि भैया 14 चैप्टर में इसमें 14 करूंगा, इसमें 13 करूंगा, इसमें नहीं। इतना बड़ा हलवा नहीं है भाई कि जून जुलाई के महीने में तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो, वो नहीं हो सकता। तो करेंगे तो सही से करेंगे और
किस तरीके से करेंगे वो मैं बताऊंगा, टॉपर वाला तरीका क्या होता है। ठीक है, तो हमें ये बात तो क्लियर हो गई यार कि हमें जून जुलाई के महीने में जो समर वेकेशन है उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना होता, 50% सिलेबस भी कंप्लीट कर ले तो भाई बहुत बड़ी बात होती है। पहली चीज तो ये 50% भी सिलेबस कर लोगे भाई एकदम तुम टॉपर बन जाओगे, किंग बन जाओगे। तो 50% सिलेबस पर हमें फोकस करना है जो तुम्हारा मिड टर्म में आ रहा होता है एवरेजली। जैसे मैथ में 7 चैप्टर, साइंस में 6 चैप्टर, तुम्हारा सोशल साइंस में 10 चैप्टर, जो एक दिन में भाई तुम 3 चैप्टर भी कर सकते हो सोशल साइंस के, इतने इजी चैप्टर्स रहते हैं। मेन तुम्हारा रोड़ा बनेगा मैथ साइंस, क्लियर वाली बात। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि भाई पेपर लीक, मैंने तुम्हें बोला यार पेपर लीक मिड टर्म का मैं कर दूंगा। ये जो प्री बोर्ड का पेपर लीक था ना भाई, जिसको 1.1 मिलियन बच्चों ने देखा है, मैं तुमको झूठ नहीं बोला, जितने एवरेज बच्चों ने इन पेपर लीक को देखा भाई सब टॉपर, पूरा का पूरा पेपर लीक प्री बोर्ड का पेपर डायरेक्ट इन वीडियो से आया था। तो भाई मिड टर्म में भाई तुम कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, पेपर लीक कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि पेपर लीक आएगी तो तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तुम्हें करना भी आएगा, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तुम पेपर लीक में डायरेक्ट कर लो। तुम्हें क्वेश्चन बनाने आना चाहिए बस, मैं तुमको बता दूं कौन सा पेपर में क्वेश्चन आने वाला है और डायरेक्ट वो क्वेश्चन छप जाएगा। इस बात की गारंटी है, मैं तो क्लियर कर दूं एग्जाम में तुम्हारे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। तुम्हारा क्या, हाउ टू कंप्लीट चैप्टर्स। पहले तो तुम्हें चैप्टर को कंप्लीट करना। अब भैया समझ में आ गया कि हमें 7 चैप्टर करने हैं, कंप्लीट कैसे करना है ये बता दो। तो हम देख लेंगे पहले मैथ और साइंस में कैसे कंप्लीट करना है, फिर हम लोग देखेंगे एसएसटी में कैसे कंप्लीट। पर उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें फॉलो करना है। भाई चैप्टर तो कंप्लीट कर लेंगे, पर उसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या क्या बुक्स को फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हम तो आर डी शर्मा लगा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमारे साथ लगा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें बोलेंगे। नहीं, तुम्हें स्ट्रिक्टली कुछ चीजों पर फॉलो करना जिनसे पेपर बनता होगा। ठीक है, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल तुम्हारा क्या होना चाहिए भाई, और बुक्स क्या होना चाहिए जो तुम्हें टॉपर बना दे भाई, एकदम एक नंबर, जो टॉपर बच्चे यूज करते हैं। अभी हमारे चैनल पर एक टॉपर इंटरव्यू है, इस साल हमारे चैनल से इंडिया टॉपर आया था, तुम्हें पता होगा। तो ये वो कौन कौन से स्टडी मटेरियल यूज करता था, कैसे वो इंडिया टॉप कर गया। मेरे चैनल का बच्चा पेपर लीक वीडियो देखकर उसने इंडिया टॉप कर लिया भाई। तो क्लियर कर दो, सही स्टडी मटेरियल लगाने से भाई तुम भी इंडिया टॉप कर जाओगे। उसने आरडीआरएस वाला जैसे कोई बुक्स नहीं लगाई थी, मैं तो पहले क्लियर कर दूं, सिर्फ एनसीईआरटी पर उसने ज्यादा फोकस करा, एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी। ठीक है, जो तुम्हारे बुक में बैग में पड़ी रहती है, उस एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। तो बुक्स में तुम्हारा क्या, सबसे पहले मैं एसएसटी में बात कर लूं। तो भाई एसएसटी में ना, एसएसटी में एनसीईआरटी इज किंग। एसएसटी में क्या, सब में एनसीईआरटी इज किंग। मैं तुमको बता रहा हूं एनसीईआरटी इज किंग। एनसीईआरटी का भाई तुम बाइबल समझ लो भाई, एकदम तुम रट लो घोट लो। ये चारों बुक जो एसएसटी में रहती है, इनसे पूरा का पूरा 100% पेपर बन रहा होता है। पहली चीज तो ये, तुम्हारे भैया ने खुद 10th क्लास 10 में 90% फोड़ रखे और 93 आउट ऑफ 100 फोड़ एसएसटी में फोड़ रखे, और इन चारों बुक्स के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। क्लियर बात, क्लियर वाली बात है, कुछ नहीं पढ़ा था इन चारों, बस 1 साल का पीवाईक्यू लगा रहा जो मैंने तुम्हें चैनल पर दे दिया। क्लियर वाली बात है, तो 1 साल में ये चारों बुक तुम पढ़ लो भाई, तुम्हारा टॉपर बनना पक्का एसएसटी में। ठीक है, उसके अलावा तो ये चारों बुक तुम्हें लेकर चलनी है एसएसटी में, नोट्स बनाने, ये चारों बुक को पढ़ना है, इसका एक्सरसाइज करने हैं। उसके अलावा तुम्हारा मैथ्स में क्या क्या करना भैया तुम्हें, तो मैथ्स में देखो यार 2 बुक्स आती है मैथ्स में एनसीईआरटी में। एक एनसीईआरटी 2 तरह की होती है मैथ्स में, एक तुम्हारा एनसीईआरटी, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सीबीएसई खुद प्रेस्क्राइब कर रही है। ठीक है, साइंस में भी यही होता है कि साइंस में एनसीईआरटी होती है, और ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2 तरह की बुक आती है। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं कि तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब भैया आप कैसे बोल सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पेपर आता है। देखो यार बहुत सारे टीचर जो पेपर को चेक करते हैं, उनसे मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट, जो बोर्ड की कॉपीज को चेक करता हूं, मुझे पता चल गया उनसे कि तुम्हारा पेपर 2 बुक से आता है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके अलावा किसी से नहीं आता। कहां से आता मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब पेपर कहां से आएगा हम लोग वो देख सकते हैं। अब पेपर आएगा उससे पहले मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, तुमको मैं सबसे पहले प्रूफ दिखा रहा हूं। तुम्हारा देखो ये सीबीएसई का प्रेस्क्राइब्ड बुक्स है, ये सीबीएसई का पेपर बनता कहां से, ये मैंने ऑफिशियल सोर्स से निकाला है। अब देखो क्लास 10 में ये साइंस का, तो साइंस में तुम्हारा किसी का साइंस टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पब्लिकेशन क्लास 10, एक पहले तो एनसीईआरटी से पेपर आएगा, उसके अलावा तुम्हारा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, ये 2 चीज से तुम्हारा पेपर आ रहा होगा। ठीक है, उसका तुम्हारा मैथ में आ गया। मैथ में प्रेस्क्राइब्ड बुक कौन कौन से मैथ में पेपर आता है, मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक क्लास 10 का, पहले तो मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी पब्लिकेशन, उसके बाद तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पेपर आ रहा होता है क्लास 10 में। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमें क्लियर हो गई। तो इसके बाद मुझे अंदर की इंफॉर्मेशन ये पता चली है कि तुम्हारा 80% पेपर तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ जाता है। 80% जो ये पेपर है डायरेक्ट तुम्हारा ये एनसीईआरटी से, मतलब इससे तुम्हारा 80% पेपर आ जाता है। बचा हुआ 20% पेपर जो रहता है वो तुम्हारा इस बुक से 20% पेपर तुम्हारा रहता है। मान के चलो ये पूरा 100% तुम्हारा पेपर है, तो इसमें 80% डायरेक्ट तुम्हारा एनसीईआरटी से आ रहा होता है, एनसीईआरटी डायरेक्ट 80% आ रहा होता है, बाकी का बचा हुआ 20% इससे आ रहा था। इसी तरह साइंस में भी तुम्हारा सीन है। होता क्या है ना यार, देखो इसमें क्या होता है ना, जितने इजी वाले क्वेश्चन रहते हैं वो सारे तुम्हारे एनसीईआरटी में रहते हैं। 80% पेपर तो इससे आ जाता है, लेकिन जो टफ लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, जो तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू, वो इन दोनों बुक से आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, क्लियर वाली बात है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पेपर आ रहा होता है, इसी से हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एसएसटी के बारे में। एसएसटी में क्या होता है, देखो एसएसटी मान के चलो ये तुम्हारा 100% पेपर है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कलर हम लोग बदल लेते हैं। एसएसटी मान के चलो ये तुम्हारा 100% पेपर है टोटल। इन 100% पेपर में तुम्हारा 25% इस बुक से, ये चारों बुक से, इससे 25%, इससे 25%, इससे 25, इससे 25, मतलब 80 मार्क्स में 20 मार्क्स का इस बुक से, 20 मार्क्स का इस बुक से, 20 मार्क्स का इस बुक से और 20 मार्क्स का इस बुक से। क्लियर वाली बात है, तो इन चारों इस तरीके से तुम्हारा पेपर आता है, इससे बाहर कहीं से नहीं आता। एनसीईआरटी से एग्जाम में पेपर आता है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया कि इससे पेपर आ रहा होता है।
ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें तो क्लियर हो गया भैया पेपर कहां से आ रहा है। अब हमें देखना है कि चैप्टर्स कंप्लीट कैसे करना है। पेपर तो हमें दिख गया कि पेपर कहां से आ रहा है, चैप्टर्स हमें कैसे कंप्लीट करने ये हमें देखना है, क्लियर वाली बात है। और सबसे पहले मैं तुमको बता रहा हूं कि हाउ टू कंप्लीट चैप्टर्स में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें पेपर कंप्लीट करने तुम्हें वन शॉट वीडियो चाहिए होगा। वन शॉट वीडियो तुम कल भाई तुम टॉपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, जिससे तुम्हारे एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये बुक तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ये दोनों बुक तुम ले सकते हो। ये वाली बुक देखो यार, ओल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मतलब ना कोई फायदा नहीं, न्यू वाली लेना। ये दोनों बुक के तुम्हारे भैया खुद ही ऑथर है, ये दोनों बुक के, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीबीएसई की बुक है, तो इसके तुम्हारे भैया खुद ही ऑथर है। देख लो प्रेम शर्मा यहाँ ऑथर, और यहाँ 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, और इसमें मैंने अपने खुद के सोल्यूशन भी डाल रखे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो जनरली सोल्यूशन नहीं मिला, इसमें मैंने सोल्यूशन भी डाल रखे हैं। तो इस बुक को अगर तुम्हें लेना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये वाली बुक एकदम लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन तुम ले सकते हो। 20% डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। ये दोनों बुक का प्राइस होगा 508 रुपीज, 20% डिस्काउंट तुम वहां से ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुमने नहीं लिया ले सकते हो। जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, आधे बच्चों ने ये बुक ले रखी है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया कि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर आता है। ठीक है, तो ये तुम ले सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके हम लोग आगे बात करते हैं कि तुम्हारा मेन पर तुम्हारा एनसीईआरटी होगा। ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, कंप्लीट सिलेबस कैसे करोगे, वन शॉट फॉलो करोगे। अब तुम ये नहीं भैया कि भैया हम छोटे मोटे लेक्चर, लॉन्ग बड़े बड़े लेक्चर 12 घंटे के 15 घंटे के लेक्चर देंगे, नहीं करना। वो वन शॉट लेक्चर लेना है। क्या करना, वन शॉट लेक्चर तुमने उठाया, उसके तुमने क्या क्या कॉपी पकड़ा, एक कॉपी पढ़ा, स्टार्टिंग से नोट्स बनाने शुरू कर दिए। भैया नोट्स बना लिए, पर जितनी चीजें बताई गई नोट्स बना लिए, जितने डेफिनेशन जितना फॉर्मुला बताया गया। मैथ्स साइंस के बारे में बात करो, फिर एसएसटी के बारे में बात करूंगा। तो जितने चीजें नोट्स बना ली। मैथ्स में क्या क्या तुम नोट्स बना, तुम जितने डेफिनेशन है तुम लिख सकते हो, फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। केमिस्ट्री साइंस में जितने रिएक्शन है तुमने लिख लिए, एक्टिविटीज लिख ली, टेबल्स बना ली, जितनी चीजें तुमने कॉपी में नोट कर लिया। तुमने प्रॉपर नोट्स बनाए इस तरीके से, इस तरीके प्रॉपर नोट्स बनाए, टॉपर नोट्स तरीके नोट बनाए, जितनी चीजें सब कॉपी कर ली। ऐसा वन शॉट होना चाहिए भाई जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराए जा रहे हो। ठीक है, तो वो तुम्हें ध्यान में रखना है। बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाए, कहीं से भी देख सकते हो। वन शॉट देखना, पर लॉन्ग लेक्चर मत देखना। वन शॉट मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे मैक्सिमम जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो तुमने चैप्टर उठाया, वन शॉट पकड़ा, नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद तुमने क्या किया, एनसीईआरटी पकड़ी। अब एनसीईआरटी बुक ने भैया क्या एनसीईआरटी को रीड ही करेंगे, नहीं वो नहीं करना है। एनसीईआरटी में तुम्हारी दो चीज मेन रहती है, ये हीरा रहती है, हीरा देख रहे हो, हीरा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। अब ये तुम्हारा मैथ और साइंस दोनों में ये चीज होती है। ये दोनों बुक जो दिख रही है ना, मैथ और साइंस, इन दोनों में होती है। तो मैथ में तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद तुम एनसीईआरटी के एग्जांपल मत छोड़ना भाई, एक्सरसाइज तुम छोड़ना, एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं। दोनों के बुक के बारे में बात कर रहा हूं तुम। तो मैथ में तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करोगे, एग्जांपल करोगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। तो तुम क्या करोगे, जो वन शॉट से नोट्स बनाओगे वो एक कॉपी में रहेगी, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एग्जांपल एक दूसरी कॉपी में रहेगी। तो तुम एक और कॉपी उठाओगे, फटाफट तुम एक्सरसाइज और एग्जांपल कंप्लीट करने लगोगे दोनों चीजों की। ठीक है, तो वो तुम कर सकते हो। पहले इरेजर लेकर मैं मिटा देता हूं, यहां मैं गलत जगह लिख दिया, तो वो चीज हम देख सकते हैं। तो फटाफट तुम दूसरी कॉपी में एक्सरसाइज एग्जांपल कर लोगे। उतना करने के बाद, उतना भी करने के बाद काम होगा नहीं। जितने चैप्टर तुम करो, इसलिए मैंने बोला सही से करो। अगर तुम 10 चैप्टर एक बार में करते हो, चलो इतना डेप्थ में हो पाता, काम नहीं होता, बोर्ड में पेपर हार्ड आता है। अब हमारा मेन प्रॉब्लम है एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक चाहिए होगी। इससे जनरली क्या होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन इन दोनों बुक से आ रहे होते हैं। तुम्हारा साइंस में इस बुक से आ रहा होता है, मैथ्स में इस बुक से आता है। 80% पेपर तो भाई तुम यहां से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कि 100 में 80 नंबर यहां से तुम्हें आ जाएंगे। बट 20% पेपर के लिए, एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक बताई है। मैं तुमको एक चीज सजेस्ट करूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओल्ड वाली यूज मत करना, न्यू पैटर्न पे यूज करना, ऐसी वाली यूज करना, जिसका मैं ऑथर हूं, मैंने तुमको क्लियर कर दिया। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये पेपर आ रहा है, और किसी बुक से कोई पेपर नहीं आ रहा होता। और तुम्हें एक और बात का ध्यान रखना है, पूरे साल, सिर्फ समर वेकेशन नहीं, पूरे साल तुम्हें क्या करना है। देखो मैंने तुम्हें टोटल चीजें बताई, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, ये जो चीज है ना भाई, ये हीरा है। इस पर तुम्हें मेन फोकस रखना पूरे साल। अभी नहीं, मैं तुमको बता रहा हूं, पूरे साल एक्सरसाइज एग्जांपल पे तुम्हें फोकस रखना। ये वाली चीज तुम नहीं भी करोगे यार तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, तुम नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। लेकिन मेन एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल। अब क्या भैया, हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, अब सिर्फ एक्सरसाइज एग्जांपल कर लेंगे। बहुत बच्चे बोलेंगे भाई ये नहीं करोगे ना, तुम ये नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, मेन तुम्हें चैप्टर के नोट्स बना लेने, कुछ भी कर लेना, सब कुछ कर लेना। मेन तुम्हारा फोकस एक्सरसाइज एग्जांपल। ये जो दो चीजें जो बच्चा कर लेगा भाई, उसका टॉपर बनना पक्का क्लास 10 में, बताइए गारंटी है। तो ये दो चीजों के बारे में तुम ध्यान रखना। अगर तुम ये दो चीजें कर ले तो भाई क्लास 10 में 98% तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, तो गारंटी है। ठीक है, तो इसको तुम ध्यान में रखना, ये दो चीजें कर लेना। उसके अलावा तुम्हारे क्वेश्चन फंसते कहां है, या तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से फंसते हैं, ये वाली बुक से, जहां एमसीक्यू जो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं होता, केस बेस्ड क्वेश्चन जो 4 और 5 नंबर के होते हैं, वो वाले केस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये वाली चीज फंसती है। बाकी तुम्हारा 80% पेपर कहीं नहीं जा रहा हो, पर तुम्हारा मेन जो फोकस होना चाहिए पूरे साल के लिए, वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। इससे क्वेश्चन उठ के बोर्ड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा केमिस्ट्री में, अब तुम्हें एसएसटी में कैसे चैप्टर कंप्लीट करना है। तो एसएसटी में चैप्टर कंप्लीट करना है, तुम्हें वन शॉट लेक्चर लेना है, तुम्हें सिर्फ सुनना है, सिर्फ कहानी सुनना है, कैसे कैसे चीजें और कहानी सुन लिया कहानी। ठीक है, उसके बाद तुम्हें करना क्या है, एनसीईआरटी के तुम्हें नोट्स बना लेने। अगर तुम नोट्स बना सकते हो तो कहानी सुन लिया, कुछ नोट्स बना लिया। अब नोट्स कैसे बनाने भैया, इनका भी नोट्स बनाने का तरीका होता है। ऐसे नोट्स नहीं, टॉपिक वाइज नोट्स बनाने।
अब ये टॉपिक वाइज नोट्स कैसे बनते हैं, मेन यहाँ भी फोकस तुम्हारा एक्सरसाइज होना चाहिए, एक्सरसाइज तुम्हारा हीरा है, यहाँ पर भी एक्सरसाइज तुम्हें करना जरूरी है। लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर कब क्रिएट होती है ना, कि जब तुम्हें नोट्स बनाने ऐसा नहीं होता कि तुम्हें चैप्टर बुक को रीड कर लेना, बुक को रीड नहीं करना, नोट्स बनाने का यहाँ तरीका होता है। कैसा तरीका होता है मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हें बुलेट पॉइंट्स में नोट बनाने, फिर तुम्हें टॉपिक ले लिया, कोई एक टॉपिक ले लिया, मान के चलो तुमने क्या किया, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का पे नंबर, ये देखो तुम्हारी हिस्ट्री का बुक का कोई पे नंबर होगा, तो वो तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का मैंने चैप्टर उठा लिया। अब यहाँ पर एक टॉपिक है, उसमें राइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है, मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूं, उसमें तुम्हारा टॉपिक है एक न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो ये तुम्हारा इससे हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर वाले, इसमें तुम्हारा ट्रीटी ऑफ वेना को लेकर, तो ये तुम्हें क्या करना है, ये टॉपिक से तुम्हें 5 पॉइंट बना लेना। ये टॉपिक यहाँ आया, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये टॉपिक यहाँ तक एंड हो गया, जो ट्रीटी ऑफ वेना था, ठीक है, ये टॉपिक तुम्हारा एंड हो गया यहाँ तक। अब ये जो ट्रीटी ऑफ वेना 1815 है, जो ड्यूक मेटरनिच ने ड्रॉ किया था, इससे तुम 5 पॉइंट बना लोगे। कोई लिया, तुमने लिखा पहले, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वेना लिखा, जैसे तुमने लिखा कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, पहले एक बुलेट पॉइंट दिया, उसके तुमने क्या किया, ये पॉइंट दे दिया तुमने इस तरीके से ऐसे पॉइंट दे दिया है तुमने, थोड़ा सा मैं जगह दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट तुमने डाल दिया ऊपर, इस तरीके से पॉइंट डाल दिया, उस फिर तुमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, इस तरीके से 3 पॉइंट बना लिए, 2 पॉइंट और 4 हो सके तो 4 और 5 हो सके तो 5, जितने पॉइंट हो सके पॉइंट बना लिए। तो बोर्ड एग्जाम में उससे क्वेश्चन आया, तुमने बनाया, ट्रीटी ऑफ वेना से रिलेटेड 5 पॉइंट बना लिए तुमने, तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। 3 पॉइंट और 5 बुलेट पॉइंट में तुम्हें पॉइंट बना लेना है, वो तुम्हारे नोट्स होंगे। इस तरीके से तुम्हें नोट्स बना लेना, बुलेट पॉइंट में तुम्हें नोट्स बनाने, वो तुम्हारे प्रॉपर नोट्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से नोट बनाया तो उस तरीके से यहाँ पर एसएसटी में नहीं कि तुमने बुक पढ़ा, आप कितना ही बुक पढ़ लोगे यार, मेन तुम्हारा क्या, बुलेट पॉइंट्स में तुम्हें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें क्वेश्चन करने होंगे कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आया, किसी ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा ना भाई, तो तुम कर लोगे। अब बुक पढ़ लोगे तो भाई तुम भूल जाओगे, फिर तो उससे कोई फायदा नहीं। तुम बुक कितना ही पढ़ लोगे, 1 पेज पढ़ लोगे, 2 पेज पढ़ लोगे, 3 पेज, ऐसे तुम बुलेट पॉइंट में पॉइंट्स बना लोगे। हाँ, इस चैप्टर से 4 पॉइंट्स है तो 4 टॉपिक से चारों टॉपिक से पॉइंट बना, पॉइंट्स में तुम टॉपिक पकड़ो, पॉइंट बनाओ, तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे भैया ने खुद ना यार एसएसटी के बोर्ड के पेपर में 93 नंबर 4 रखे, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे टॉपर बच्चों ने बोला कि भाई इसमें पॉइंट्स बनाने में बेटर आता, पॉइंट्स में आंसर लिखोगे, पॉइंट्स बनाओगे, वो बेटर रहेगा। तो ये तरीका हो गया तुम्हारा, जितने चैप्टर तुम पढ़ोगे, जितने टॉपिक से सबके तुम 3 और 5 पॉइंट करके बना लोगे। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अभी भी तुम्हारा मेन रहेगा, यहाँ पर हीरा रहेगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तुम कर लोगे, ये भी तुम्हें कॉपी में नोट कर लोगे, तो ये 2 चीजें तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा आगे आते हैं, ये तुमने पॉइंट बनाने सीख लिए। अब हमने चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। अब भैया ये किस काम का, ये ना भाई इससे ही बड़ा हीरा है, ये तुम्हें एंड में करना। जब तुमने पूरे चैप्टर पढ़ लोगे तब तुम्हें पता चल, जब तुम पूरे बुक पढ़ लोगे, तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट, तब तुम्हें पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना काम आता है। तुम देखोगे कि तुम्हारे क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तुम जब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तभी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। तुम्हें लास्ट के आखिरी महीने में इसको लगाना है, बोर्ड से एकदम पहले, प्री बोर्ड और बोर्ड के समय तुम्हें ये वाला करना है, तो अभी नहीं करना। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम जाकर वहां से ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पिछले 6 साल के किसी बच्चे ने इसको लगा लिया ना भाई, एंड के टाइम में टॉपर बनना उसका पक्का, पर तुम्हें सिलेबस पहले कंप्लीट करना, उसके बाद इसको करना। भाई अभी नहीं करना है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे, अभी करना नहीं, देख सकते हो, करना नहीं है अभी। ठीक है, तो इसको तुम कर लेना, तुम एकदम टॉपर बन जाओगे, गारंटी है भाई। 1000 रुपए की चीज फ्री में दे दी, मैं तो क्लियर कर दूं। ठीक है, अब हमारी बुक, ये वाली बुक जो तुम्हारे भैया ने 20% डिस्काउंट, तुम्हारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक नहीं है तो इसमें मैंने 20% डिस्काउंट दे रखा है। इसका प्राइस है तुम्हारा 680 रुपीज। ये हम नहीं ले रहे भाई 508 रुपीज में, वो भी फ्री डिलीवरी, क्योंकि 500 से ऊपर का प्रोडक्ट है तो फ्री डिलीवरी हम दे रहे हैं। अफोर्डेबल स्पेशल ऑफर मेरे बच्चों के लिए। तो तुम्हारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक नहीं है तो तुम जाके ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस बुक का। इसकी कुछ कॉस्टिंग भाई मैंने तुम्हें बताया कि 508 रुपीज आएगी, तो इसकी तो ये तुम्हारे भैया की बुक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बेस्ट बुक तुमको चाहिए तो तुम इस बुक को ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन, इसमें डिस्काउंट है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। क्लियर वाली बात है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है सब बच्चों के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। मेन पॉइंट तुम्हारा क्या है कि अब प्रॉपर टाइम टेबल भी चाहिए। अब भैया पढ़ तो लेंगे, भैया पढ़े कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि भैया पढ़े कैसे। पढ़ तो बहुत सारी चीजें लेंगे, पढ़े कैसे, उसके लिए कोई टाइम टेबल चाहिए ना कि 3 घंटे पढ़ने, 4 घंटे। ये इंपॉर्टेंट कि टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं। अब देखो यार, 2 चीजें तुम्हारे साथ हो सकती है, थोड़ा मैं कलर बदल लेता हूँ। अब 2 चीजें तुम्हारे साथ, सबसे पहले तुम्हें क्या करना, टॉपर टाइम टेबल, उसमें तुम्हारा क्या सब्जेक्ट रूल लगेगा। सब्जेक्ट रूल क्या होता है, अब तुम घर में रहोगे तो गर्मी छुट्टी में घर में तुम जा नहीं रहे हो, तो मान के मैं समझ रहा कि तुम दिन के मान के 5 घंटे पढ़ रहे हो, 5 आवर तुम पढ़ रहे हो, दिन के 5 घंटे तुम पढ़ रहे हो। इन 5 घंटों में तुम क्या कर रहे हो, 5 घंटे तुमने पढ़ा, अब इन 5 घंटों में तुम क्या कर रहे हो सकता है तुम्हें एक मेन सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट चूज कर लें, एक मेन सब्जेक्ट निकाल लें जिसको तुम्हें 3 घंटे देने, और एक तुम्हारा जो हल्का सब्जेक्ट जिसको तुम्हें 2 घंटे देने। या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एक मेन सब्जेक्ट को तुम्हें 4 घंटे दे दिए और तुम हल्का सब्जेक्ट को 1 घंटे दे रहे हो, ऐसे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, 2 चीजें तुम यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर वाली, तुम्हें क्लियर नजर आ रहा होगा। अब तुम्हें 2 चीजें करनी, सब्जेक्ट रूल लगाना जो तुम टॉपर लगाते हैं। सब्जेक्ट रूल में क्या होता है, एक इजी सब्जेक्ट होता है, एक हार्ड सब्जेक्ट होता है, एक हार्ड सब्जेक्ट होता है, एक इजी सब्जेक्ट। अब भैया हार्ड सब्जेक्ट आप किसको बोल रहे हैं, हार्ड सब्जेक्ट तुम्हारा हो गया मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट, जो हार्ड हो गया, जो बच्चों से सॉल्व नहीं होता। इजी सब्जेक्ट क्या होता है, थ्योरी वाले हिंदी इंग्लिश, और तुम्हारा एसएसटी भी थ्योरी वाले याद ही करने का सब्जेक्ट है। तो एसएसटी इंग्लिश, आईटी वगैरह, संस्कृत वगैरह, ये इजी सब्जेक्ट। अब तुम्हें करना क्या है, देखो तुमने पहला दिन लिया, तुमने पहले मैथ पकड़ लिया। अब तुमने बोला ना, क्या टॉपर बच्चे ने बोला ना कि मैं मैथ का क्या है, एक्सरसाइज
1.1 पूरा कंप्लीट कर लूंगा। तो 1.1 मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो अब तुमने बोला कि 3 घंटे तुम्हें देने, एक्सरसाइज 1.1 है। अब हो सकता है तुम्हारा एक्सरसाइज 1. तुमने गोल रखना है, ये नहीं कि 3 घंटे लिया अब तुम प्रिया के बारे में सोचने लगे 3 घंटे तक, या प्रिया की डीपी देखने लगे। वो नहीं चलेगा भाई, मैं तो वो क्लियर कर दूं, वो नहीं चलेगा कि तुम पढ़ाई करने बैठे हो और सोच किसी और चीज के बारे में रहो। वो नहीं चलेगा कि तुम गेम खेलने लगे, वो नहीं चलेगा। तुम्हें बोलना है कि भाई एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करना, तो भाई कंप्लीट करना। अब तुम्हें इसके लिए 3 घंटे लग जाए या 4 घंटे लग जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, या 2 घंटे में हो जाए, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना, एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारे 2 घंटे बच गए। अब तुमने बोला कि भैया मैं एसएसटी पढ़ लूंगा, क्लियर वाली बात है। अगले दिन तुम आए, अब तुम्हें मैथ्स रिपीट नहीं करना, एक ही चीज अगर तुम रिपीट करते हो तुम्हारे चैप्टर पीछे चलो। अब तुम मैथ्स पढ़ते रहोगे, साइंस पीछे छूटते रहेगा। अब तुम्हें अगले दिन साइंस पकड़ लेना, एक हार्ड सब्जेक्ट साइंस पकड़ ले, रेड वाला हार्ड सब्जेक्ट, ध्यान रखना। साइंस पकड़ा, साइंस में तुमने क्या किया, सबसे पहले साइंस लिया। अब तुमने बोला कि मैं क्या करूंगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एक पूरा चैप्टर का जितना एक्सरसाइज सब कंप्लीट करूंगा। तो तुमने 3 घंटे इसको दे दिया, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तुमने क्या किया, अगला चैप्टर इंग्लिश निकाल लिया। अब इंग्लिश में तुमने बोला कि भाई मैंने जो पहला चैप्टर रिलेटेड टू गॉड, उसको मैं पूरा पढ़ लूंगा या 1 शॉर्ट वीडियो देख के नोट्स बना लूंगा। तो तुमने क्या किया, 2 घंटे इसको दे दिए और पूरा 1 शॉर्ट वीडियो देख के इसके नोट्स बना लिया। अगले दिन तो फिर आए, फिर तुमने मैथ्स पकड़ लिया। अब तुमने बोला भैया मैंने एक्सरसाइज 1.1 तो कर ली थी, अब एक्सरसाइज 1.2 करूंगा। फिर तुमने 3 घंटे दिए, एक्सरसाइज 1.2 भी इसका कर लिया, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, हिंदी पढ़ लिया। इस दिन तुमने हिंदी अल्टरनेट चेंज करते रहना, इधर वाले मैथ साइंस में घूमेगा, इधर वाला हिंदी इंग्लिश, और तुम्हारा एसएसटी में घूमेगा, ठीक है। तो हिंदी ले लिया, एसएसटी ले लिया, जो तुम्हें लगा कि माइनर सब्जेक्ट जो तुम्हें ले सकते, 2 घंटे इसको दे दिए हिंदी को, या तुमने 1 घंटा एसएसटी को दे दिया, 1 घंटा हिंदी को। इस तरीके से तुम सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो, सारी चीजें तुम कर सकते हो। पर मेन फोकस इन सारी चीजों में तुम्हारा कहाँ रहेगा, मेन फोकस तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल में रहेगा। ये मेन फोकस रहेगा। इस तरीके से तुम चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा चैप्टर प्रॉपर कंप्लीट होगा भाई, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे। क्लियर वाली बात है। मेन तुम्हारा फोकस एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल में रहना चाहिए, और केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें बुक बता दी है, एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से तुम करोगे भाई, ये एक्सरसाइज एग्जांपल ना भाई, मैं तो बता रहा हूं बोर्ड में डायरेक्ट रिपीट होता है, तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे। मैं तो क्लियर होती एक्सरसाइज एग्जांपल तुम फोकस करना, गर्मी छुट्टी में तुम इससे पढ़ा करोगे, बिल्कुल तुम टॉपर बनोगे। तो एक गारंटी भाई, टॉपर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, इस एक गारंटी है, ठीक है यार। अगर तुम इतना कर लोगे भाई, तुम्हें एकदम समर वेकेशन के बाद तुम एकदम टॉपर बन के निकलोगे। पर तुम्हें एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक पर फोकस करना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम ले सकते हो, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वहां पर तुम ले सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हारा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको भी तुम देख सकते हो। पर तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में तुम ध्यान देना भाई, एकदम टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो अगर तुमने अभी तक साइंस पेपर कहां से आता वो वीडियो नहीं देखी, तो यहाँ पर तुम क्लिक करके देख सकते हो तुम्हारा साइंस का पेपर कहां से आता है। तुमने वो वीडियो नहीं देखी, साइंस का पेपर कहां से आता है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर। टाटा।